हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल कादियान, योर साइंस गुरुजी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे क्लास 10 साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे दी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज का चैप्टर हमारा बायोलॉजी की तरफ से है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो काफी कुछ इसके अंदर से डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बच्चों, जो हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं, एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो सब डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि हमने सभी बच्चों के लिए एक सीरीज लॉन्च की थी कि हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हर एक चैप्टर को आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो काफी कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहां से आप देख सकते हैं। उन सबका लिंक आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया, तो वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की लिस्ट द टू डिफरेंस एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स बाय गिवन एग्जांपल। अब यहाँ पर हमने डिफरेंस क्लियर कट करना है किसका, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं विद इन एग्जांपल के साथ। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, उसके बाद इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स स्टार्ट करते हैं कि दीज आर द ट्रेट्स कि विच एन इंडिविजुअल एक्वायर आफ्टर बर्थ। ये खुद के अपने होते हैं आफ्टर बर्थ के बाद। क्लियर हो गया। तो क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन कि दीज आर द ट्रेट्स कि विच एन इंडिविजुअल एक्वायर, इंडिविजुअल मींस अलग, अकेला, कि एक्वायर आफ्टर बर्थ के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट्स। उसके बाद है इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड मींस जो हमारे वंश के अनुसार, जो हमारे पेरेंट्स से आगे नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। कि दीज आर द ट्रेट्स which an individual acquire from his and her parents through the जीन्स और डीएनए। तो ये किसके माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, आगे जीन्स और डीएनए के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू द जनरेशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट एक्वायर्ड ट्रेट्स के अंदर कि दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। ये पास नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। बट इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं कि दे कैन बी पास्ड ऑन दी नेक्स्ट जनरेशन। इसको हम पास मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही पास होते रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर एक्वायर्ड ट्रेट्स के अंदर कि दे इफेक्ट इज ओनली इन दी। ये किसके लिए इफेक्ट करता है बच्चों, किस कौन से सेल्स के अंदर होता है, ये सोमैटिक सेल्स के अंदर। कि विच डज नॉट गेट इनहेरिटेड टू दी अनदर जनरेशन। ये हेरिटेट नहीं करता नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्लियर हो गया। वो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि लेस बॉडी वेट ड्यू टू द स्टारवेशन, कि जो बॉडी का वेट है वो कम हो जाता है किसकी वजह से, भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट्स कहेंगे। उसके बाद है इनहेरिटेड ट्रेट्स का जो थर्ड पॉइंट है कि दे हैव इफेक्ट ऑन द नोस्ट सोमैटिक सेल्स विच कैन पास टू दी प्रोजेनी। ये पास होते हैं किसके अंदर, प्रोजेनी के अंदर। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे कलर ऑफ हेयर्स एंड आईज। तो क्या है, कलर ऑफ हेयर और आईज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इट। किसका एग्जांपल रहेगा बच्चों, ये हमारा इनहेरिटेड ट्रेट्स का रहेगा। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है फॉर 3 मार्क्स के लिए। तो तीनों पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है विद एग्जांपल के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उस प्लांट का नाम बताना है जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था। एंड व्हाट टाइप ऑफ ए प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड, और किस टाइप की प्रोजेनी ऑब्टेन्ड हुई बाय मेंडल इन द F1 और F2 जनरेशन, जब उसने उसके क्रॉस किया किसको, F1 और F2 जनरेशन को। कि when he crossed the tall and a short plant, जब उसने उसकी आपस में क्रॉस करने से जो है जनरेशन बनी F1 F2 के अंदर, तो किस प्रकार की वहां से जो प्रोजेनी थी वो ऑब्टेन हुई। कि राइट द रेशियो ऑफ द ऑब्टेन ऑफ द जनरेशन F2। तो आपने रेशियो लिखनी है किसकी, F2 की। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे बच्चों कि जो हमारे टॉल प्लांट होते हैं हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। क्लियर है। दिस इज कॉल्ड एज ए डोमिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। और यदि हमारे जो शॉर्ट प्लांट होते हैं बच्चों, उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। अब इसके हमने कैरेक्टर्स मिलाने हैं आप में। तो कैरेक्टर्स को जो हमने मल्टीप्लिकेशन करके देखनी है, तो कैपिटल टी वाले कौन से हो गए हमारे, दिस इज ए टॉल प्लांट। इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये हमारे सारे टॉल प्लांट हो गए। टॉल प्लांट
किस कौन से थे ये, पीस प्लांट के लिए इसने यूज किया था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि द प्लांट ऑफ ए मेंडल इज यूज इज एक्सपेरिमेंट इज ए पी प्लांट। तो पी प्लांट उसने यूज किया, जो मटर के दाने थे उसको यूज किया। अब इसके अंदर ये तो हमारे टोल हो गए, और जो स्मॉल टी और स्मॉल टी है बच्चों ये आपके क्या हो गए, दिस इज कॉल्ड इज ए, ये आपके स्मॉल प्लांट हो गए, ये शॉर्ट प्लांट बोल दीजिए, शॉर्ट प्लांट। अब इसकी हमने F1 जनरेशन निकालनी है, इनके क्रॉस करना है इनको। तो क्रॉस करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए भाई। तो मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी, जैसे सबसे पहले टी की और इस टी के साथ, तो क्या हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यही टी फर्स्ट वाला और सेकंड के साथ क्रॉस कर दिया, तो क्या बन गया हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। सेकंड वाले के साथ करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। फिर इसकी और इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, फिर वही बनेगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। अब इस केस में दिस इज कॉल्ड एज ए F1, इसको हम क्या बोलेंगे F1 जनरेशन। ये हमारी F1 जनरेशन हो गई। अब इस F1 जनरेशन के अंदर जो करेक्टर्स हुए हमारे, वो सारे क्या बने, सभी टोल बने, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जो जनरेशन बन के आई आपकी वो क्या बन के आई बच्चों, यहाँ पर सभी टोल बन के आई। अब हमने क्या करना है आगे, F2 जनरेशन को फाइंड आउट करना है। तो F2 जनरेशन क्या होगी, F1 मल्टीप्लाई बाय F1, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी F2 जनरेशन। अब इस केस में इसी के कोई भी दो करेक्टर ले लीजिए, जैसे आपने करेक्टर ले लिए यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको, तो ये क्या ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी फॉर द सेकंड जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए। तो इसकी भी क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करने से इसके क्रॉस के साथ क्या आएगा बच्चों, कैपिटल टी और कैपिटल टी आ गया। अब जब इसकी क्रॉस होगी तो इस केस में क्या बनेगी, इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। उसके बाद यदि इसकी क्रॉस करोगे आप इस टी के साथ, तो क्या बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। अब जब इसके साथ करोगे तो क्या होगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी हो जाएगा। अब इस केस में जो F1 जनरेशन है, देयर इज नो चेंज, वहां पर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट इन F2 जनरेशन के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पर आपके सारे टोल प्लांट होंगे, इसको भी हम टोल बोलेंगे बच्चों। प्लस यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, एक ड्रॉप मिलेंगे, ड्रॉप मीन्स स्मॉल, एक छोटी एक नई जनरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज द F1 जनरेशन एंड दिस इज द F2 जनरेशन। अब इसके बेस पर मैंने आंसर यहाँ पर राइट डाउन किया कि द पी प्लांट मेंडल इज यूज फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट। जो उसने प्लांट यूज किए थे वो कौन से किए थे बच्चों, पी प्लांट यूज किए थे। 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर सेकेंडली क्या है कि व्हेन ए मेंडल इज क्रॉस, जब मेंडल ने क्रॉस किया, किसको क्रॉस किया बच्चों, प्योर टोल एंड शॉर्ट पी प्लांट को। अब ये आपके टोल हैं और वो वाले क्या आपके शॉर्ट प्लांट हैं। कि ऑल द प्लांट इन F1 प्रोजेनी वर ऑल टोल प्लांट। जो F1 जनरेशन में F1 प्रोजेनी के अंदर जो भी प्लांट्स आपके बन के आए वो सभी क्या बन के आए, टोल प्लांट्स बन के आए। उसके बाद व्हेन ए मेंडल इज क्रॉस ऑल द टोल प्लांट इन F1 प्रोजेनी द शॉर्ट प्लांट इज रीअपीयर्ड। जब F1 जनरेशन के अंदर दोबारा उसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखी तो उसको उसके क्या मिला, ही गॉट ए टोल एंड शॉर्ट प्लांट। उसको क्या मिल के आया बच्चों, यहाँ पर टोल और शॉर्ट प्लांट मिल के आया जब उसने F1 जनरेशन को आगे रीअपीयर्ड किया। क्लियर हो गया। अब जो इसकी रेशो बनी, तो रेशो क्या बन गई बच्चों इसकी, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि द रेशो ऑफ द टोल एंड शॉर्ट प्लांट ऑफ F2 प्रोजेनी। तो इसकी रेशो क्या बन गई यहाँ पर, तो ये होगी 3 रेशो। अब 1 रेशो किसकी है बच्चों, ओनली 1, किसके लिए, शॉर्ट के लिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए कि द रेशो ऑफ ए टोल एंड शॉर्ट प्लांट इन F2 प्रोजेनी वाज, कितनी रेशो बनती है यहाँ पर, 3:1 बनती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट आर द एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होती हैं एंड व्हाई आर दीज ट्रेड्स जनरली नॉट इनहेरिटेड ओवर ए जनरेशन। और ये ट्रेड्स क्या होती है, देखिए ध्यान से, जनरली नॉट इनहेरिटेड ओवर ए नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ये इनहेरिटेड नहीं रहती। एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं हम एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में कि एक्वायर्ड ट्रेड्स आर दोज ट्रेड्स कि विच एन इंडिविजुअल, ये अकेली होती है किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की, कब, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद, कि ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, और वो कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे किसी की हैबिट है तो इस टाइप से वो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड ट्रेड्स कहेंगे। अब इस केस में इसने पूछा है कि द ट्रेड जर्नली इज नॉट एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड नहीं होती किसके लिए भाई, यहाँ पर ओवर जनरेशंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या रीजन रहने वाला है कि दीज आर द चेंजेस इन द नॉन प्रोडक्टिव टिश्यू, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते, ठीक है ना। और सॉरी चेंजेस आते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे कि दीज आर द चेंजेस इन द नॉन प्रोडक्टिव टिश्यूज। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों इसके अंदर कि द डीएनए इन्फ्लुएंस एंड चेंज बाय दीज कैरेक्टर। जो डीएनए है उसका प्रभाव पड़ता है किसके लिए भाई, चेंज होने के लिए,
कौन से, उन कैरेक्टर्स के बारे में कि दे कैन नॉट बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इसलिए वो क्या होते हैं भाई, पास नहीं होते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं आपके लिए कि मसल ऑफ द रेसलर। अब जो मसल होती है रेसलर की वो खुद इंडिविजुअल अकेले की होती है, तो सिंपल लिख दोगे आप एक्वायर्ड ट्रेड्स, वो ट्रेड्स होती हैं जो इंडिविजुअल होती हैं, एक्वायर आफ्टर ए बर्थ टाइम फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है ना। उसके बाद इसका पॉइंट इज क्या लिखोगे कि दीज आर द चेंजेस इज ए नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं, एंड सेकेंडली इज ए डीएनए। अब बच्चों इसकी भी कई बार 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहां पर मैं लिख देता हूं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको, ठीक है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर भाई कि मेंडल टू के टोल प्लांट। मेंडल ने क्या किया भाई, टोल प्लांट लिए। अब देखो आपने एक क्वेश्चन किया था अभी जस्ट ओनली इससे पहले कि मेंडल टू के टोल प्लांट एंड द शॉर्ट पीस प्लांट आर प्रोड्यूस इन F1 प्रोजेनी। तो उसने क्या बनाया, F1 प्रोजेनी बनाया, उसको क्रॉस किया कि द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एंड व्हाट डिड द मेंडल ऑब्जर्व दैट इन F1 प्रोजेनी। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया F1 प्रोजेनी के अंदर। तो क्या लिखोगे आप कि मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द टोल प्लांट, जो टोल प्लांट बने जो उसके अंदर ऑल पीस प्लांट थे वो F1 प्रोजेनी के अंदर बच्चों वो क्या बन के आए, सारे टोल प्लांट बन के आए। अब टोल प्लांट कैसे बने थे मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके अंदर एक चीज देखिए यहाँ पर जो बेसिकली है, जो हमने F1 जनरेशन ली थी वो किसके रूप में ली थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी हमने तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना था और कैपिटल टी और स्मॉल टी बना था, और जब इसकी जनरेशन की थी कैपिटल टी स्मॉल टी बना था। अब जब इसकी की थी तो सारे क्या बने थे, हमारे यहाँ पर टोल प्लांट बने थे। तो F1 प्रोजेनी के अंदर सभी टोल प्लांट बने, जो F2 प्रोजेनी बनी थी उसके अंदर कैरेक्टर्स चेंज हुए, उसके अंदर लॉन्ग में प्लांट्स भी बने और आपके शॉर्ट प्लांट भी बने, और वो किस रेशो में बने थे, 3:1 के अंदर बने थे। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कि द नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स इन दी प्रोजेनी इज मेंटेन। तो कैसे मेंटेन रहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोजोम्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि क्रोमोजोम्स आर द स्ट्रक्चर दैट बियर द डीएनए एंड और जीन्स। ये किसको बियर करती है भाई, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो बियर करती है किसको, डीएनए को। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड जीन्स को। दे कैरी द डीएनए और ए जीन्स टू दी प्रोजेनी ऑफ ए सेल। ये कैरी करके चलते हैं किसके अंदर, प्रोजेनी ऑफ ए सेल के अंदर। दिस इज कॉल्ड इज ए क्रोमोजोम। इनकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है बेसिकली। उसके बाद इसके अंदर पूछ लिया गया है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म लाइफ इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजेनी में कैसे मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि दे आर ए स्पेशल लाइनेज ऑफ द सेल इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर एक स्पेशल क्या होती है बच्चों, लाइनेज होती है किसके अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है ना। सेल्स की ही लाइनेज होती है रिप्रोडक्शन के लिए, जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअली। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या है कि दीज सेल्स अंडरगोस ए स्पेशल टाइप ऑफ ए सेल डिवीजन। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ ए क्या होगी, सेल डिवीजन होगी। दिस इज कॉल्ड इज ए मिसियोसिस। उसको हम क्या बोलेंगे, मिसियोसिस कहेंगे। उसके बाद द जर्म सेल इज फॉर्म। उस केस में क्या होगा, जर्म सेल फॉर्म होंगे, एंड ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम्स आर ए पेरेंट सेल। और जो हाफ नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम्स होंगे as the parent cell, वो सब क्या होंगे बच्चों, पेरेंट सेल्स होंगे। So this is the question is a very important, and the third point is also कि when do such germ cell, जब कोई दो जर्म सेल्स आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन देते हैं, वो जाइगोट की फॉर्मेशन देते हैं। द न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड विद द सेम नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम। जो एक नया इंडिविजुअल्स बनके तैयार होगा उसके अंदर क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग। तो क्लियर हो गया। दोबारा फिर देखिए, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बियर होती है किसको बच्चों, डीएनए और जीन्स को। उसके बाद दे कैरी, किसको कैरी करते हैं, डीएनए और जीन्स को करते हैं किसके अंदर, ऑफ द प्रोजेनी सेल्स के अंदर। उसके बाद ये इसके पार्ट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्रोमोसोम्स का क्या रोल है कि दीज आर द स्पेशल लाइनेज ऑफ द सेल। ये स्पेशल लाइनेज होती है सेल्स की, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं। उसके बाद
The cells undergoes a special type of a cell division. इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ ए सेल डिवीजन होती है. दिस इज कॉल्ड इज ए मिसियोसिस. अब उस केस में क्या होता है कि जो जर्म सेल्स है ओनली हाफ नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल. जो पेरेंट सेल्स होते हैं बेसिकली उनके हाफ क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं. उसके बाद कि व्हेन इट सच टू जर्म सेल्स, आपस में जब दो कोई भी जर्म सेल्स मिलते हैं, सपोज लाइक इज ए मेल और फीमेल की यदि हम बात कर ले, मेल के स्पर्म्स और फीमेल के ओवम आपस में मिलकर जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे. दिस इज कॉल्ड इज द न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म. उस केस में क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म्ड होगा कि विद ए सेम नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. वो सेम नंबर होगा किससे, जो हमारे पेरेंट ऑर्गेनिजम्स है. उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर कि व्हाट इज द डीएनए फाउंड इन ए सेल. कि सॉरी डीएनए तो आपको पता लग गया. डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसे हम कहते हैं. तो ये वेयर इज द, कहां पर पाया जाता है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन. तो बेसिकली डीएनए होता है बच्चों, कहां पर मिलता है, डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल. ये न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल के अंदर प्रेजेंट करता है. जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है बेसिकली ये हमारा सेल होता है. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको, डीएनए मिलेगा यहाँ पर. और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज पार्ट कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है. इट इज लाइक इज ए फ्लूइड पार्ट या जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है बेसिकली. क्लियर हो गया ये. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज डीएनए कोपिंग. डीएनए कोपिंग क्या होती है, स्टेट इट्स इंपोर्टेंस. आपने इसके इंपोर्टेंस भी लिखने हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए कोपिंग क्या होती है. कि डीएनए कोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स. कि क्या ये कि ऐसा प्रोसेस है बच्चों जो प्रोडक्शन करता है किसके लिए, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए, फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल थ्रू इन द केमिकल रिएक्शन. तो सिंपल सी बात है कि जो पुराने वाले डीएनए कॉपी होते हैं वो आगे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक नए डीएनए कॉपी मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कार्य करते हैं. किसके माध्यम से, बाय ए केमिकल रिएक्शन के माध्यम से. तो क्या आप डेफिनेशन लिखोगे, डीएनए कॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल बाय द केमिकल रिएक्शन. उसके बाद इसने पूछा व्हाट आर द इंपोर्टेंस. अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स. ये ट्रांसमिशन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. पेरेंट से कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर. सेकेंड पॉइंट कि डीएनए कंटेन द इंफॉर्मेशन. जो डीएनए वो कंटेन करता है कौन सी इंफॉर्मेशन, नेसेसरी फॉर द इनहेरिटेंस फॉर द फीचर्स. मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, जो हमारी जनरेशन के अकॉर्डिंग उनको ट्रांसफर करता है. तो वंस अगेन फिर देखिए कि जो डीएनए कॉपिंग इज एक प्रोसेस है, द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू डीएनए मॉलिक्यूल. जो एक नए डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए किससे, प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल से बाय द हेल्प ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. अब जो बेसिकली आपका डीएनए है वो ट्रांसमिशन कैरेक्टर करता है. किसकी ट्रांसमिशन कैरेक्टर करता है, वो आपके पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग बच्चों की तरफ कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है. और डीएनए कंटेन करता है इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द इनहेरिटेंस फीचर के लिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द मेंडल चूज ए गार्डन पीस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. कि मेंडल ने पीस प्लांट को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. कि राइट द रीजन, आपने इसका रीजन भी देना है. देखिए सबसे पहले मैंने बिल्कुल एक इजी वे में आंसर लिखा है इसका कि नॉर्मली पीस प्लांट वाज ए सेल्फ फर्टिलाइजिंग. ये क्या होते हैं भाई, सेल्फ पॉलिनेटिंग करते हैं, आपस में सेल्फ फर्टिलाइजिंग करते हैं. इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन है इसका कि बिकॉज पेटल्स इनक्लोज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स. जो इसका पेटल्स होता है बच्चों वो इनक्लोज होता है कहां पर, अंदर की तरफ इन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के अंदर, टिल जब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर लेता. तो इस केस में क्या बोलोगे कि द सेल्फ फर्टिलाइजिंग थ्रू इन द मेनली जनरेशन हेल्प इन द इजिली ऑब्टेनिंग ऑफ द प्योर लाइन विद ए कांस्टेंट ट्रेट्स इन द पीस प्लांट. तो इसका क्या रहेगा कि जो सेल्फ पॉलिनेटिंग होगी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा इस केस के अंदर कि मैनी जनरेशन हेल्प करती है इजिली किसके लिए, ऑब्टेनिंग प्योर लाइन विद ए कांस्टेंट ट्रेट ऑफ द पीस प्लांट के लिए. अब उसका एक रीजन दे सकते हो आप कि जो बेसिकली जो हमारे पीस प्लांट होते हैं इजिली कल्टीवेट कर सकते हैं इनको हम. और जो इनका लाइफ स्पैन होता है बच्चों, इनका जो लाइफ होती है वो बहुत छोटी होती है. तो इसलिए हम इसको, इसने क्या है जो मेंडल है उसने इसका यूज किया कहां पर, पीस प्लांट को. तो सिंपल सी बात है कि जो नॉर्मली पीस प्लांट है वो क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग है. और उनका जो पेटल्स होता है इनक्लोज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स अंटिल तब तक रहेगा जब तक फर्टिलाइजेशन अक्कर नहीं होती. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, इनको आपने बड़े ध्यान से करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग ए प्रोटीन इन दी सेल्स.
कि कौन सा ऐसा सोर्स है जो मेकिंग करता है, देखिए ध्यान से, कि कौन इंफॉर्मेशन देता है सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन इन दी सेल्स के अंदर। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, सेलुलर डीएनए इज द सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन इन दी सेल्स। जो सेलुलर डीएनए होता है बेसिकली वो क्या करता है, इज द सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन इन दी सेल्स के अंदर। क्लियर हो गया, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद कि व्हाट इज जीन्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जीन्स क्या होते हैं, कि ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट इन दी क्रोमोजोम्स, जो प्रेजेंट करती है बेसिकली किसके अंदर, क्रोमोजोम्स के अंदर, डीएनए दैट द इंस्ट्रक्ट द सेल टू प्रोड्यूस द स्पेसिफिक प्रोटीन, जो प्रोड्यूस करती है बेसिकली क्या, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को, कि विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग एंड हेल्ड इन डिटरमाइन द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। देखिए द्वारा इससे दोनों क्वेश्चंस को वंस अगेन फिर देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन इन दी सेल्स, कि कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो उसको आप क्या लिखोगे, सेलुलर डीएनए, ठीक है ना। सेलुलर डीएनए इज द सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन इन दी सेल्स के अंदर। सेकंड है हमारा जीन्स, कि जीन्स इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट इन ए क्रोमोजोम्स डीएनए, ये कहां प्रेजेंट करता है, क्रोमोजोम्स डीएनए, इंस्ट्रक्ट करता है सेल को और प्रोड्यूस क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जो ट्रांसफर करता है किसके अंदर से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, एंड हैड टू डिटरमाइन द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स के लिए, कि स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ए क्रोमोजोमल डिफरेंस, क्रोमोजोमल डिफरेंस करके दिखाना है आपने, बिटवीन किसके बीच में, स्पर्म्स एंड एग ऑफ ए ह्यूमंस के अंदर, मींस लाइक इज ए मेल और फीमेल्स की बात होगी, तो इस केस में इनके कैरेक्टर्स की बात करेंगे, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन्वॉल्व इन ए 2 इंडिविजुअल्स, ये 2 इंडिविजुअल्स के बीच में इन्वॉल्वेशन होती है। फर्स्ट इज ए मेल एंड फीमेल। अब इस केस में यदि मेल की बात करूं बच्चों यहाँ पर, कि मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, जो मेल है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स। अब उसके अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोजोम्स प्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ ए मेल्स के अंदर। यदि बात करें फीमेल्स के अंदर, की फीमेल प्रोड्यूस ओवा, कि विच हैज ओनली XX क्रोमोजोम्स, इसके अंदर क्या होते हैं, XX क्रोमोजोम्स होते हैं। जब इनके कैरेक्टर्स को हम क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करने से जो हमारे पास XX होगा, तो इट मींस क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ए फीमेल चाइल्ड बनेगा। यदि हम X और Y की बात करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए मेल चाइल्ड होगा। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कि एक क्रॉस वाज मेड, एक क्रॉस बना रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए, कि बिटवीन प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट के लिए, कि वन विद राउंड, एक किसके साथ है, राउंड ग्रीन सीड्स है, एंड अदर इज रिंकल्ड एंड येलो सीड्स है। पहला देखिए कौन सा है, राउंड और ग्रीन सीड्स है। सेकंड हमारा कौन सा है, आपका रिंकल्ड एंड येलो सीड्स है। कि राइट द फिनोटाइप्स ऑफ ए F1 प्रोजीनी, आपने क्या लिखना है, F1 प्रोजीनी लिखनी है। सेकंड उसने पूछा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द F2 प्रोजीनी इज ऑब्टेन्ड, जो आपने F1 के बाद F2 प्रोजीनी भी बनानी है। और ये क्वेश्चन हमारा इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके अंदर की, एक क्रॉस वाज मेड बिटवीन, जो हम क्रॉस करेंगे F1 जनरेशन का, वो किसके बीच में करेंगे बच्चों, राउंड ग्रीन सीड्स के बीच में, एंड रिंकल्ड येलो सीड्स के बीच में। रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, राउंड का मतलब तो गोलाकार में, और ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का है, और रिंकल्ड का मतलब है मुरझाया हुआ, ठीक है ना, और ये किस कलर में है, येलो के अंदर। अब इट इज ए डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये क्या हो गया, 2 क्रॉस होंगे इसके अंदर, डाई हाइब्रिड क्रॉस। कि डोमिनेंट आर, जो डोमिनेंट होते हैं, जो कैपिटल वाले, कि येलो कलर, वो डोमिनेंट क्या बनेंगे बच्चों, आपके येलो कलर्स के बनेंगे, ठीक है ना। एंड राउंड शेप, और किस शेप में होंगे, राउंड शेप के अंदर होंगे। एंड और ए ग्रीन विद रिंकल्ड, और जो ग्रीन्स बनेंगे वो रिंकल्ड शेप में बनेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर पेरेंट्स की। अब मैंने 2 कैरेक्टर्स ले लिए यहाँ पर, राउंड ग्रीन लिया, इसको मैंने कैपिटल आर और स्मॉल वाई लेके चला। अब रिंकल्ड येलो को मैं क्या लेके चला, स्मॉल आर और कैपिटल वाई लेके चला। अब इसके कैरेक्टर्स को मैंने क्रॉस कर दिया, जिसको हमने F1 प्रोजेनी बनानी है या F1 जनरेशन को क्रिएट करना है। तो इस केस में क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इट मींस जो हमारी F1 प्रोजेनी बन के आई वो क्या बनी, आपकी राउंड येलो बन के आई बच्चों, ठीक है ना।
कौन सी बनी, राउंड येलो बन के आई। अब इस केस में डोमिनेंट जो ट्रेड्स होते हैं हमारे वो क्या बनेंगे, राउंड एंड येलो बनेंगे, और जो रिसेसिव होंगे हमारे जो छोटे वाले होंगे वो आपके क्या बनेंगे, रिंकल्ड एंड ग्रीन्स बनेंगे। अब हम बात करेंगे इसके अंदर F2 प्रोजेनी की। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि राइट द डिफरेंस टाइप ऑफ ए प्रोजेनी, जो F1 जनरेशन प्लस F1 जनरेशन। अब यदि हम इनको मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो वो क्या बनती है, हमारी F2 जनरेशन बनती है, और F2 जनरेशन के अंदर हमेशा चेंजेस मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो F1 मल्टीप्लाई बाय F1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, F2 के बराबर। अब जो कैरेक्टर्स में क्या लेके चला गया यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनको दो टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दोनों को कैरेक्टर्स में लाने हैं। राउंड येलो हमारे जो F1 प्रोजेनी के अंदर बन के आए हैं। अब इस केस में जो राउंड येलो बने थे आपके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले। आप क्या किए, इसकी आर के साथ आर की होगी तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई बनेगा। ऐसे ही आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये मैंने टेबल बना दी। इस टेबल को आपने बिल्कुल रिटर्न में याद करना है भाई। और रिटर्न में कैसे याद करोगे, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने कैपिटल आर कैपिटल वाई लेके चले, उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लेके चले। तो इसके कैरेक्टर्स को मिलाना है आपने, कैरेक्टर्स को कंटिन्यू करना है। और ये टेबल आपने बनानी है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम्स में टेबल पूछी जाती है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि राउंड येलो कितने सीट्स बने आपके, वो बच्चों 9 सीट्स बने। जो आपके रिंकल्ड येलो बने वो कितने बने, 3 सीट्स बने यहाँ पर। जो आपके राउंड ग्रीन्स बने वो कितने बने, 3 बने यहाँ पर। और जो आपके रिंकल्ड ग्रीन बने वो कितने बने, 1 बने। तो टोटल रेशियो हमारी कितनी आती है इसके अंदर, 9:3:1 आती है। तो यदि हम इसका टोटल करें तो कितनी बनती है, टोटल 16 बनती है। और जो हमारे पास सीट्स होते हैं इस केस के अंदर, वो सीट्स कितने बनेंगे आपके, 600 सीट्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने इस टेबल को लर्न करना है बच्चों। ऐसे ही आपने इस यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर फिर कैपिटल आर, क्योंकि आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखनी है, क्योंकि हमारे पास 4 कैरेक्टर हैं। तो बेसिकली कैसे करोगे, देखियो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको कैसे हिंट होगा इसके अंदर, कि आपने क्या लिया, सबसे पहले कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ले लिया। अब इसके अंदर सेम एज इट इज, अब इसको हमने कैरेक्टर्स को मिलाना है। तो कैरेक्टर को मिलाने के लिए हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, किसके साथ, इसके साथ। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन सभी के साथ हमने करके ये टोटल टेबल बनानी है, जो टेबल मैंने आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बना रखी है। और इसकी जो रेशियो बनेगी 9:3:1 बनेगी। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। कुछ 1-2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो भी आपको बता देता हूँ, तो ये भी आप सभी ने कर लेने हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं भाई। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनहेरिटेड और एक्वा ट्रेड्स के रिलेटेड है। तो ये थे हमारे चैप्टर के जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूछे जाने हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने क्लियर अप करना है। होपफुली आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं कपिल कात्यायन सर के नाम से। वहां पर भी मैं काफी कुछ वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड करता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।